भारत के लोकतंत्र में जहां चुनाव एक उत्सव के रूप में देखा जाता है, तो वहीं उम्मीदवारों के चेहरे मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्ति स्वरूपों की तरह देखे जाते हैं। चेहरों का चुनाव लोकतंत्र के इस मंदिर की आस्था को बनाए रखने और अपनी जिम्मेदारियों से इसके प्रति जनता के भरोसे को बरकरार रखने वाले नेताओं के आधार पर होता है। पूर्वोत्तर के 3 राज्य इन दिनों लोकतंत्र के इसी पर्व के साथ सुर्खियों में हैं। हालांकि लोकतंत्र के मंदिर में कौन कौन से मूर्ति रूप चेहरों को स्थान मिलेगा, ये तो इन प्रदेशों की जनता ही तय करेगी। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में वोटिंग हो चुकी है। अब मतपेटी खुलने के साथ ही उम्मीदवारों के लिए 2 फरवरी का दिन कहीं खुशी कहीं गम की तरह हो जाएगा। तीनों राज्यों के नतीजे एक साथ 2 मार्च को जारी होंगे। दिग्गज चेहरों के बारे में बताने से पहले जरा एक नजर यहाँ के पिछले समीकरणों पर डाल लेते हैं। जानते हैं किस राज्य में किसकी सरकार है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को और मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को वोट डाले जा चुके हैं। इन तीनों राज्यों में से त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है और 2 राज्यों मेघालय और नागालैंड में बीजेपी सरकार में सहयोगी दल के रूप में सत्ता में बनी हुई है। 2018 के पहले करीब 2 दशक से ज्यादा अवधि के दौरान त्रिपुरा में लेफ्ट का शासन रहा। हालांकि इस किले में बीजेपी 2018 में सेंध लगाने में कामयाब रही। इस बार त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मेघालय में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार है। आपको बता दें कि 2018 में बीजेपी एपीपी गठबंधन ने यहां जीत हासिल की थी। इस बार राज्य में ममता बनर्जी वाली तृणमूल कांग्रेस भी विरोधी दलों में शामिल है। यहां पहले करीब 9 वर्ष कांग्रेस ने शासन किया था। चूंकि बीजेपी एक राज्य में सरकार में और 2 राज्यों में सत्ता में सहयोगी की भूमिका में है, इसलिए उसके लिए तीनों जगह वर्चस्व कायम करने की बड़ी चुनौती है। तो आइए अब एक नजर लोकतंत्र के मंदिर में खुद को स्थापित करने की जद्दोजहद करने वाले कुछ चेहरों पर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में वर्तमान में 70 वर्षीय बीजेपी नेता माणिक साहा मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे। 2016 में साहा बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व सीएम विप्लव देव को हटाकर बीजेपी ने साहा को मुख्यमंत्री बनाया था। राज्य में सीपीआईएम गठबंधन और आदिवासी पार्टी से लोहा लेने की जिम्मेदारी माणिक साहा को सौंपी गई है। पार्टी नेताओं को उनसे काफी उम्मीदें हैं। प्रद्योत माणिक्य देव वर्मा ने आदिवासी हितों की परवाह करते हुए एक पार्टी बनाई थी। टिपरा मोथा नाम की इस पार्टी ने जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद का चुनाव 2021 में जीता था। राज्य की 20 सीटों पर इस पार्टी का प्रभाव खासा माना जाता है। कॉनरेड संगमा। मेघालय में एनपीपी प्रमुख कॉनरेड संगमा मुख्यमंत्री हैं। राज्य में टीएमसी अपनी ताकत बढ़ा रही है। टीएमसी के नेता मुकुल संगमा राज्य में 8 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में विधानसभा में नेता विपक्ष हैं। वो पिछले साल कुछ विधायकों के साथ टीएमसी में शामिल हो गए थे। 45 वर्षीय कॉनरेड संगमा के लिए मुकुल संगमा एक चुनौती के रूप में है। वहीं बीजेपी राज्य की सत्ता में सहयोगी पार्टी है, इसलिए अगर बीजेपी की ताकत बढ़ती है तो ये कहीं न कहीं एनपीपी के वर्चस्व पर फर्क डालेगी। इसलिए बीजेपी भी कॉनरेड संगमा के लिए चुनौती के रूप में है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री और 57 वर्षीय टीएमसी नेता मुकुल संगमा टीएमसी के लिए एक आस के रूप में है। राज्य में मुकुल संगमा टीएमसी की ताकत में इजाफा कर सकते हैं। पिछले वर्ष कुछ विधायकों के साथ वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर की फर्म आईपैक मुकुल संगमा की सहायता कर रही है, इसलिए माना जा रहा है कि संगमा चुनाव में फर्क डालेंगे। नेफ्यू रियो। 72 वर्षीय एनडीपीपी नेता नेफ्यू रियो वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। 3 बार सीएम रह चुके रियो के सामने कोई विशेष चुनौती नहीं है। एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के साथ हुए सीटों के बंटवारे पर डटे रहना रियो के लिए संभावित चुनौती हो सकती है। राज्य के लिए 40 सीटों पर एनडीपीपी और 20 पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। आपको बता दें कि बड़े चेहरों की साख तो दांव पर है ही। वहीं पूर्वोत्तर में चुनाव संपन्न होते ही एग्जिट पोल से कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स के मुताबिक पूर्वोत्तर में एक बार फिर बीजेपी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस की सियासी जमीन सिकुड़ती नजर आ रही है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले के एग्जिट पोल में बीजेपी का दबदबा कायम है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि त्रिपुरा में बीजेपी के आगे कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन और टिपरा माथो का दांव काम नहीं आया, तो नागालैंड में बीजेपी एनपीपी गठबंधन के सामने सभी बेअसर साबित हो जाएंगे। वहीं अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में पिछली बार की तरह किसी भी दल को
पूर्ण बहुमत नहीं मिलता नजर आ रहा।